हाय फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने ही चैनल बातें मन की पे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो हमेशा की तरह ही काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक आम टॉपिक है, जिससे कि हर कोई जानना चाहता है कि मेंटल प्रॉब्लम के डायग्नोसिस में क्या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस बारे में जानेंगे डिटेल में और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा मैं। घर में कोई मानसिक बीमारी से परेशान हो रहा है तो घर वाले पहले क्या होता है, बीमारी को समझ नहीं पाते शुरुआत में, क्योंकि बीमारियां मिलती-जुलती सी रहती हैं। और शुरू में क्या होता है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो सोचते हैं कि डॉक्टर कौन-सी जाँच कराएगा कि उनसे उनके मरीज़ की बीमारी पकड़ में आ जाएगी। उन्हें पता होने लगता है कि उनके मरीज़ को माइंड की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो सोचते हैं डॉक्टर कुछ चेकअप लगाएगा, जैसे आला लगाएगा या कुछ और करेगा। क्योंकि माइंड की प्रॉब्लम है तो ब्रेन का चेकअप करेगा। और वो कभी-कभी क्या होता है कि पहली बार में ही डॉक्टर को फ़ोर्स करने लगते हैं कि उनका कुछ टेस्ट कराएँ, कुछ माइंड का टेस्ट कराएँ, जिससे कि उनकी बीमारी पकड़ में आ जाए। और डॉक्टर को ही एडवाइस देने लगते हैं कि आप उनका ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए। कुछ गाँव के अनपढ़ अनपढ़ लोग जो भी आते हैं, वो भी डॉक्टर को या मुझे एडवाइस करते हैं। टेस्ट के नाम भी बताने लगते हैं कि डॉक्टर साहब दिमाग का एक्स-रे करा दीजिए, जो कि सुनने में काफ़ी फ़नी लगता है, लेकिन ऐसा वो करते हैं। कुछ लोग गूगल से सर्च करके बीमारी को सेल्फ डायग्नोस करके उनके इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ के आते हैं कि क्या करना चाहिए, जो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं हो या कभी किसी को आस-पड़ोस में कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके बारे में सुन लिया हो, तो उसको भी सुन के आते हैं और डॉक्टर को ही टेस्ट बताने लगते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट में सीटी स्कैन, एमआरआई या ईसीजी, ईईजी या और भी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, कुछ लोग इनडायरेक्टली डॉक्टर को फ़ोर्स भी करते हैं। ऐसा मेरे साथ एक आध बार हुआ भी है। वहीं कुछ डॉक्टर जो होते हैं, वो पैसा कमाने के लिए भी कर देते हैं टेस्ट, क्योंकि वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते। सोचते हैं कि मरीज़ उनका चला ना जाए। वो सही तरह से मरीज़ को, इनके घरवालों को समझाते नहीं हैं कि ऐसे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। या कभी-कभार ऐसा होता है कि घरवाले इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि या तो डॉक्टर को आता ही नहीं है टेस्ट लिखने। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से गलती दोनों तरफ से है और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। टेस्ट कब ज़रूरी होता है, इसके बारे में कोई यूट्यूब पे मैंने वीडियो नहीं देखा है और मेरे हिसाब से मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें कि मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है कि नहीं ज़रूरी होती है, और मैं इस बारे में बहुत डिटेल में बताऊँगा। ये वीडियो ऐसा है कि मैंने इसमें अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से और जो रिसर्च में चीज़ें फैक्ट्स दी रखी हैं, उसको ही समझ के मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, नॉर्मली होता क्या है कि साइकेट्रिक बीमारियों में जो डायग्नोसिस होती है वो क्लिनिकल होती है, मतलब मरीज को देख के होती है। उसमें हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और एक वर्ड होता है एमएससी। ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इन्वेस्टिगेशन होती है और यही है कि इसमें हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और साथ में एमएससी करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग हम पेशेंट के साथ साथ घर वालों से भी करते हैं। इसमें हम बीमारी को शुरू से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमएससी जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, इसमें हम डॉक्टर जो होते हैं या थेरेपिस्ट जो होते हैं, ये पेशेंट से बात करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन अपनी भाषा में हम टेक्निकल वर्ड्स में लिखते हैं। इन दोनों चीज़ों से डायग्नोसिस ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है, 100% कंफर्म हो जाती है। कभी-कभी किसी कंडीशन में जिसके बारे में मैं कभी फिर बताऊँगा, डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद लेते हैं। कुछ मेन साइकोलॉजिकल टेस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रोशाक साइकोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें हम पेशेंट के हम सब्जेक्टिवली टेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी, ईसीजी की नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती है। ये किन कंडीशन में ज़रूरत होती है, इसके बारे में आगे बताऊँगा। साइकेट्री में नॉर्मली फ्रेंड्स होता क्या है कि ब्रेन स्ट्रक्चर हमारा सही रहता है, मतलब फंक्शन वाइज़ ख़राब हो जाता है। बाद में जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सीवियर हो जाती है, ब्रेन में स्ट्रक्चर वाइज़ चेंज आ जाते हैं, जैसे एट्रोफी हो जाती है। ये बहुत ही सीवियर इलनेस में या लेटर स्टेज या क्रोनिक स्टेज में हो जाता है। डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सीवियर केस में सपोर्ट के लिए होते हैं। यहाँ पे डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पेशेंट से बात करके ही डायग्नोसिस बनाई जाती है, लेकिन कुछ सिचुएशन में डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए ही मतलब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। मैं बार-बार सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेन जो डायग्नोसिस बनती है वो पेशेंट से हम एमएससी करके ही करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं फ्रेंड्स, डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के ज़माने में फ्रेंड्स कभी-कभार क्या होता है कि कोई मेडिको लीगल एस्पेक्ट है, मतलब किसी से कोई
केस हो गया है, वहाँ पे आपको जो क्या कहते हैं एमआरआई, सीटी स्कैन की फाइंडिंग होती है, बहुत ज़रूरी होती है। अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं बताता हूँ, जैसे किसी का रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट हो गया, उसको हेड इंजरी हो गई, सिर में चोट लग गई और उसके कुछ दिनों बाद मतलब 15 से 20 दिन के अंदर में उसको मेंटल सिम्पटम्स आ गए हैं, मानसिक बीमारी के लक्षण आ गए हैं, तो वहाँ पे सीटी स्कैन से उसको बड़ा हेल्प मिलेगा बीमारी की सीवियरिटी को जानने के लिए कि बीमारी कितनी ज़्यादा सीवियर हो गई है, हम सीटी स्कैन से वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीटी स्कैन का रोल है। वहीं दूसरी तरफ बीमारी एक होती है डिमेंशिया या मेमोरी लॉस जिसे हम कहते हैं, जो कि वृद्धावस्था में पाई जाती है, जो कि मरीज़ अब कुछ चीज़ों को भूल जाता है। वहाँ पे क्या होता है, ब्रेन की एट्रोफी हो जाती है, मतलब न्यूरॉन्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम सीवियरिटी को जानने के लिए कि बीमारी कितनी ज़्यादा हो गई है ब्रेन में, हम एमआरआई कर सकते हैं, जो कि ब्रेन के लिए एमआरआई ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब लेट स्टेजेस के लिए। वहीं दूसरी तरफ स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी या डिप्रेशन, इसमें भी हम लेटर स्टेज में जब बहुत ही सालों की बीमारी हो गई है, क्रोनिक बीमारी हो गई है, बीमारी को ज़्यादा टाइम हो गया है, वहाँ पे हम ब्रेन के चेंजेस देख सकते हैं। केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी चीज़ें होती हैं। ब्रेन के चेंजेस होते क्यों हैं स्ट्रक्चरल, इसके बारे में डिटेल में वीडियो में फिर कभी बताऊँगा, आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स मैंने जो भी आपको बताया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या जाँच की ज़रूरत होती है कि नहीं ज़रूरत होती है या कब ज़रूरत होती है, बातें आपको समझ में आ गई हों। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पैसे को ऐसे बेकार में कहीं वेस्ट मत करिए, कहीं सही जगह लगाइए, क्योंकि पैसे की सही जगह लगाना बड़ा ज़रूरी है। आज के ज़माने में वैसे ही बहुत महँगाई है। इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।